श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके सामने एक अंधेरा रास्ता था जो कि इस कबीले के आधे कबीले को जोड़ता था। ऑफकोर्स श्योर ने पीछे जो कबीला देखा था जहाँ पे थोड़ी रोशनी भी थी, वो बस आधा कबीला था। आधा कबीला तो इस अंधेरे के बीच छिपा हुआ है। अंदर क्या हो सकता है, मुझे वो तो पता लगाना होगा पहले, क्योंकि ऐसे बिना किसी जानकारी के हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। श्योर मोटे कीड़े और बाकी सभी को देखते हुए कहता, मोटा कीड़ा वो उस अंधेरे रास्ते में अपना हाथ डालता है और कुछ सोचने के बाद, श्योर जहाँ तक है करीब 2 घंटे तक यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने वाली है इस स्पेस के बीच। जहाँ तक है ये जगह सच में बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है मुझे। जहाँ तक तुम ये काली रोशनी देख रहे हो, ये दूसरा जगह है। ये जगह यहाँ है ही नहीं, ये कहीं और हमें टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन आने के लिए यही रास्ता है, हम लोग वापस भी इस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन 3-4 घंटे तक इस जगह पे कोई हलचल नहीं होने वाली है, जहाँ तक मैं पता लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी स्पेस एलिमेंट ही है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। श्योर मोटे कीड़े की बात को समझ आता है। मोटा कीड़ा उस स्पेस के हलचल को अच्छे से महसूस कर सकता था। ज़्यादा हलचल नहीं है, मतलब अभी कुछ होने नहीं वाला। जहाँ तक है मोटे कीड़े, तुम अगर हमें ये बता दो समय पे कि हमें कब वापस जाना है तो हम बच सकते हैं ना। श्योर मोटे कीड़े से कहता। हाँ हाँ, वो तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। मोटा कीड़ा श्योर से कहता और श्योर एक राहत भरी सांस लेता। लेकिन अभी एक परेशानी है, ये अंधेरा। श्योर सभी से कहता। ब्लैक स्नेक वो श्योर के जीन के साथ ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाता है और श्योर जब उस अंधेरे में देखता है तो श्योर को वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो कि किसी एक्सरे मशीन जैसे दिख रही थी। क्या बात है, मतलब तुम इन चीज़ों को देख सकते थे? श्योर ब्लैक स्नेक से कहता। तो इसके बाद देखते देखते श्योर अपने सारे बिस्तरों को अपने न्यूयॉर्क में वापस बुला लेता है ताकि वहाँ पर कोई भी खोए ना। श्योर धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते में एंटर कर जाता और वहाँ एंटर करते ही श्योर को ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ की हवा ही बदल गई हो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्म हवा थी। श्योर को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन श्योर थोड़ा ताकतवर था इसलिए वो इन चीज़ों को सह सकता था। ये जगह तो रहने लायक ही नहीं, यहाँ पर कोई जिंदा रह ही कैसे सकता है। श्योर इतना कहने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने की वजह से श्योर को सारी चीज़ें लाल एक्सरे मशीन जैसे दिख रही थी। श्योर चारों तरफ सारी चीज़ें देखते हुए जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े घर थे जो कि कमाल के लग रहे थे। और श्योर के सामने काफ़ी सारे सैनिकों की लाश भी दिख रही थी जिन्होंने अपने आर्मर को पहन के ही वहाँ पर अपनी दम को तोड़ा था, लेकिन उनकी हड्डियाँ वो पूरी तरीके से काली पड़ गई थी इस जगह पर रहने की वजह से। श्योर उनमें से एक सिपाही के पास जाता है और उनकी हड्डियों को छूने की कोशिश करता है। वो एक अजीब से लोहा जैसी चीज़ को उठाता है जो कि असल में शायद भाला था, लेकिन उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो उससे उन हड्डियों को थोड़ा सा मूव करवाता है। श्योर ये देख के हैरान हो जाता है कि वो हड्डियाँ रबर की तरह बैंड हो गई थी। श्योर जैसे ही उन हड्डियों को मूव करवाने की कोशिश करता है, वो हड्डियाँ बीच से रबर की तरह मुड़ जाती है। यह तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, श्योर मन ही मन सोचता है। और इसी के साथ श्योर ये भी ध्यान रख रहा था कि अगर उसे यहाँ पर कोई जिंदा दिख गया तो उससे कैसे भागना। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर यहाँ कोई जिंदा होता तो वो उस रास्ते से बाहर भी तो निकल सकता है। श्योर पीछे देखते हुए कहता जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखता। श्योर उन लाशों को फॉलो कर रहा था। बस श्योर उन लाशों को फॉलो करते हुए एक अजीब से घर के पास पहुंचता जो कि देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, बाकी घरों जैसा नहीं। इस घर की हालत बाकी घरों से अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि इस घर को कोई छू भी ना पाया हो। अजीब बात है, ये घर तो काफ़ी ज़्यादा सही सलामत लग रहा है। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, लेकिन श्योर उस घर में घुसने से पहले वहाँ आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जो कि हमारे काम का हो, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइंस हम वो इकट्ठा कर सकते हैं। श्योर अपने सारे बिस्तरों को कहता है, लेकिन श्योर अपने सारे बिस्तरों को बाहर नहीं निकालना चाहता था। ऑफकोर्स एक तरीके से अगर यहाँ पर श्योर का कोई बिस्ट खोया तो श्योर को परेशानी होगी फिर ढूंढने में। श्योर सब कुछ देख सकता है, लेकिन श्योर के बिस्ट अगर वो किसी खतरे में पड़ गए तो पक्का श्योर अभी के लिए यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए श्योर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। श्योर वहीं के आसपास पहले घरों को चेक करता। यहाँ पर श्योर को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। श्योर को वहाँ पर जो भी चीज़ मिल रही थी वो पिघली हुई मिल रही थी। श्योर काफ़ी देर तक सारे घरों को चेक करता। इस बार श्योर को एक घर में एक हांडी दिखती है। चलो थैंक गॉड, कम से कम एक हांडी बिटकॉइंस मेरे पास आएंगे। श्योर स्माइल के साथ ये कहते हुए आगे जाता है, लेकिन श्योर जैसे ही उस हांडी पर पहुँचता है, श्योर ये देखता है कि उस हांडी में कुछ उबल रहा है। क्या ये बिटकॉइंस पिघल गए और अभी तक उबल रहे हैं? श्योर ये देखता है, उसमें वो बिटकॉइंस थोड़े से ही रह गए थे जो कि उबल के भाप में बदल के ऊपर जा रहे थे। लगता है ये हांडी भी बिटकॉइंस से भरी हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर ये पिघल गई और इतनी सी बाकी रह गई है। लेकिन क्या बिटकॉइंस भी पिघल पिघल के जिंदगी भर पिघलते पिघलते ऐसा हो जाता है? अजीब बात, क्योंकि जहाँ तक है कोई भी अपने बिटकॉइंस को पिघलाने की गलती तो नहीं करेगा और ना ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा। श्योर अच्छे से जानता था।
लेकिन श्योर समझ गया था कि यहाँ पर श्योर को कोई बिल कॉइन तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि सारे बिल कॉइन्स यहाँ पर एक तरीके से पिघल चुके होंगे और ख़राब हो चुके होंगे। श्योर वहाँ से निकलता और बाकी के घरों को चेक करने लगता, लेकिन श्योर इस बात से अनजान था कि उसे एक आंखें घूर रही थी जो कि ऑरेंज कलर की थी और वो अंधेरे में साफ साफ चमक रही थी, लेकिन श्योर उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा था। श्योर इस बात के लिए कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर कोई नहीं हो सकता है, इसलिए वो उन आंखों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक ऑरेंज आंखें वो लगातार श्योर को घूरे जा रही थी। श्योर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढा ढांडी करता, जिसके बाद श्योर उस अजीब से घर के पास जाता जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का और अच्छा लग रहा था, और इस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। अब तक श्योर सारे घरों को चेक कर चुका था। हाँ, और बाकी घर तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे। श्योर ने सिर्फ बड़े बड़े घरों को ही चेक किया था, लेकिन श्योर को कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। जो भी काम की चीज़ें थी वो इतने समय तक इतनी ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से पिघल के ख़राब हो चुकी थी। श्योर अब उस आलीशान घर के सामने खड़ा था। श्योर जैसे उस घर के आगे अपने कदम बढ़ाता ताकि वो उस घर में एंटर कर सके, अगली पल उस घर का दरवाज़ा पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक ही खुलने लगता। श्योर अपनी जगह से तुरंत ही मूव करता और जल्द ही एक बड़े से खंबे के पीछे छिप जाता। श्योर दूसरी तरफ देखने की गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर लड़ना मौत को दबा देना था और ना ही श्योर के बीस्ट कुछ कर पाएंगे। श्योर को सिर्फ एक पायल की छिनकने की आवाज़ आती। क्या हो रहा है ये सब? श्योर मन मन सोचता है। वो पायल की छनक वो पता नहीं कि वहाँ से चल के जा रही थी, और जब श्योर कंफर्म हो जाता है कि वो पायल की छनक दूर जा चुकी होगी और अगर श्योर उसे देखेगा भी तो उसे वो जो भी है पीछे से ही दिखेगा, इसलिए श्योर हल्का सा अपना चेहरा उस खंबे के पीछे से निकालता है और उसे देखना शुरू करता है जो कि वहाँ से जा रहा था। श्योर ये देख के हैरान हो जाता है कि वो और कोई नहीं, एक खूबसूरत सी लड़की थी जो कि उस दरवाजे के अंदर से निकली थी। हे भगवान, यहाँ तो कोई जिंदा है और इस एनवायरनमेंट में जिंदा रहना नामुमकिन है। ये कोई बीस्ट होगी पक्का, जो कि इतने ज़्यादा गर्म वातावरण में जी सकती है और इसे इंसानी बॉडी मिली है। हाँ, यही हो सकता है, श्योर मन मन सोचता है। लेकिन श्योर को एक बात अजीब लगी थी। ये औरत जो भी थी ये बीस्ट जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसके पास नीलो कोट था जो कि इंसानों जैसा था, लेकिन श्योर अभी कंफर्म नहीं था। जब तक श्योर उस लड़की को सामने से ना देख ले, वो भी अच्छे से ऑब्जर्व ना कर ले, तब तक श्योर ये कंफर्म नहीं बता सकता है कि वो नीलो कोट इंसान का है या बीस्ट का, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा और बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं और स्पेस के बीच में काफ़ी सारी दरार भी है, इसलिए श्योर उसे ठीक से चेक नहीं कर पा रहा था। हाँ, लेकिन श्योर इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि श्योर ये कंफर्म ना बता सके कि वो इंसान है या बीस्ट। लेकिन इस बार श्योर वो इस बार थोड़ा कन्फ्यूज दिख रहा था। वो इस चीज़ में फ़र्क पता ही नहीं पा रहा था कि वो इंसान है या बीस्ट। अजीब बात है, ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बाद मैं चाहूँ तो कम से कम 1-2 मिनट में पता लगा सकता हूँ कि मेरे सामने मौजूद कोई भी इंसान है या बीस्ट, लेकिन मैं इसमें अंतर नहीं बता पा रहा हूँ इस औरत में। ऐसा क्यों? श्योर मन मन सोचता और वहीं छिपा रहता। जब वो पायल की छिनक वाली औरत वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती तो श्योर उस घर की तरफ मुड़ता जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। श्योर उस दरवाजे के पास जाता और अचानक से श्योर कुछ महसूस करता। उस घर के अंदर एंटर करते ही श्योर को और भी ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। अजीब बात है, ये गर्म, हाँ ये गर्माहट तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, और ये औरत यहाँ रहती है। श्योर हैरानी से कहता। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता और वहाँ की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता। वो घर अंदर से काफ़ी ज़्यादा आलीशान और खतरनाक और अच्छा लग रहा था। वहाँ पर बहुत सारे पॉट्स के अंदर कुछ चीज़ें उबल रही थी, लेकिन उन्हें उबालने के लिए किसी भी तरीके का आग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। वहाँ की गर्मी से ही वो चीज़ें उबल रही थी उस अजीब से पॉट के अंदर। श्योर ये देखता कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि उबल नहीं रही हैं। अजीब बात, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो कि यहाँ पर है, ये उबल रही हैं और ये नहीं। श्योर ये देखते हुए उस चीज़ के पास जाता है। श्योर को ये जानना था कि यही हूबहू यही चीज़ उस तरफ उबल रही है और इस तरफ क्यों नहीं, जबकि गर्माहट तो सभी जगह सेम है। श्योर उस पॉट के ऊपर एक चीज़ रखा हुआ देखता है। वो उस चीज़ को ये देखता है कि वो चीज़ उस लिक्विड के अंदर जा रही है। श्योर जैसे ही उस चीज़ को जो कि एक धागे से बंधी हुई थी उसे निकालता है, वैसे ही वो चीज़ धीरे धीरे उबलना शुरू हो जाती है। मतलब ये किसी भी चीज़ को ठंडा कर सकता है, कमाल है। श्योर इतना कहने के बाद उस चीज़ को दोबारा से वहीं रख देता। श्योर अपने आसपास देखता, जहाँ पर श्योर को काफ़ी सारी चीज़ दिखती है। ऐसा लग रहा था कि श्योर किसी साइंटिस्ट के घर पे आ गया। चारों तरफ आसमान में हरे धुएं उड़ रहे थे। नीचे से बड़े बड़े पतीलों में से हरे रंग के धुएं निकल रहे थे जो कि आसमान में जाके जमा हो रहे थे। और श्योर ये भी दिखता है कि अंदर रोशनी है। इस घर के अंदर रोशनी है, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा। यहाँ पर रहने वाला आम आदमी तो नहीं हो सकता, या फिर कोई आम औरत। श्योर मन मन सोचता और वहाँ पर और भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता। वहाँ पर एक सेकंड फ्लोर भी था। श्योर सीढ़ियों के इस्तेमाल से सेकंड फ्लोर पे जाता, जहाँ पर उसे कुछ कमरे दिखते तो हैं, लेकिन सारे कमरों के पल धूल जम गई थी और वहाँ पे सारे कमरों की लकड़ियाँ और लोहे से बने हुए दरवाजे सड़ चुके थे। अजीब बात, या तो श्योर वहाँ की स्मेल को लेते हुए कहता, जो कि थोड़ी बदबू से भरी हुई थी।
लेकिन श्योर को एक साफ कमरा और साफ दरवाज़ा दिखता और पता नहीं कि वहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट कम थी, वहाँ पर थोड़ी ठंडापन भी था। वहाँ पे बहुत सारे अजीबोगरीब लोहे और सोने के बने हुए दरवाजे थे जो कि कमाल के लग रहे थे और वो ज़्यादा गर्माहट की वजह से पिघले नहीं थे। लेकिन हाँ, उनमें धूल जम गई थी, वो गंदे हो गए थे और सड़ गए थे, ऐसा लग रहा था देखने में वो सब। जहाँ तक है लोहे और सोना वगैरह ऐसे खराब नहीं होते हैं, ना इनमें से बदबू आती है। लगता है यहाँ के अलग अलग और अजीब इन्वायरमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ। श्योर मन मन सोचता और उस चमचमाते हुए दरवाजे के पास जाता जिसे हमेशा साफ रखा गया था शायद और मेंटेनेंस के साथ रखा गया था। श्योर उस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारता लेकिन वो खुलता नहीं है। श्योर ये देखता है कि उस दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा चाबी लगा हुआ है जो कि 5 होल की तरह था। 5 होल मतलब 5 होल वाली चाबी भी होगी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मतलब मैं इस दरवाजे को नहीं खोल सकता हूँ। श्योर मन में सोचता है और काफ़ी देर तक उस दरवाजे को खोलते रहने के बाद श्योर ये देखता है कि वो दरवाज़ा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है। हाँ, बेशक ये 7 में सितारे वाला कबीला है, मैं तो एक दरवाज़ा भी नहीं हिला पा रहा हूँ। श्योर स्माइल के साथ और अपनी ताकत को कोसते हुए कहता है, जिसके बाद श्योर वो सेकंड फ्लोर से सीधा नीचे जाने लगता ताकि वो वहाँ से निकल सके। ऑफकोर्स यहाँ पर अजीब चीज़ें थी और श्योर यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहता था। जहाँ तक है श्योर यहाँ काफ़ी देर से है, श्योर को 3-4 घंटों से पहले यहाँ से निकलना होगा। और फिर तो मोटे किरण ने श्योर को मना किया था कि अभी वो नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी श्योर को सुबह होने से पहले बाहर निकलना होगा और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और जेब को देख के लग नहीं रहा था कि अभी यहाँ से जाने वाली है। इसलिए श्योर दोबारा यहाँ आके पता कर सकता है सारी चीज़ें। इसलिए श्योर पहले तो यहाँ से निकल जाना चाहता था। श्योर चाहता तो यहीं पे अपने दिव्य कला का इस्तेमाल करके अपने आंखों से उस सूरज जैसी रोशनी को निकाल सकता था, सूरज जैसी रोशनी को, जिससे श्योर टेलीपोर्ट हो जाएगा। लेकिन परेशानी ये थी कि रात में श्योर टेलीपोर्ट होकर सीधे यहीं आ जाएगा और अगर तब तक ये रास्ता यहाँ से गायब हो गया और श्योर वापस नहीं जा पाया तो परेशानी हो सकती है। इसलिए श्योर पहले यहाँ से आराम से निकल जाना चाहता था। श्योर जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है, श्योर के सामने एक औरत आके खड़ी हो जाती है जो कि श्योर को ऊपर से नीचे देखती है और अगले ही पल श्योर की आंखें बंद हो जाती है और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। श्योर उससे कुछ समझ नहीं आया था, उस लड़की ने तो उस औरत ने तो श्योर को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी श्योर बेहोश हो गया था। श्योर बेहोश था और इस वक्त मोटा कीड़ा उसे छोटी सी चिमटी काट के जगा रहा था ताकि श्योर जग जाए। अरे जागना पागल, हमें निकलना होगा यहाँ से, मोटा कीड़ा श्योर से कहता। उसे ही परेशानी हो रही थी यहाँ पर, एक तरीके से यहाँ गर्माहट थी बहुत ज़्यादा और वो लोग श्योर के निरुकुर में आराम से रह तो सकते हैं, लेकिन बाहर अगर श्योर को कुछ हो गया तो सभी मारे जाएंगे। श्योर के पास एक आखिरी ऑप्शन था उस दिव्य कला का इस्तेमाल करके यहाँ से जाने का, लेकिन उसके लिए श्योर का होश मारना बहुत ज़्यादा जरूरी था। श्योर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और अपनी आंखें खुलने के बाद वो ऊपर देखता जहाँ पर उससे उसी इमारत की छत दिख रही थी। बस वो जिस घर के अंदर आया था वो उस घर में एक तरीके से लेटा हुआ था एक अजीब से बिस्तर के ऊपर और उससे ऊपर की इमारत दिख रही थी, उस छत की सीलिंग। क्या हुआ मुझे? श्योर इतना कहने के बाद अपने हाथ को मूव करता है ताकि वो अपने सर को पकड़ सके, लेकिन वो अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा था। श्योर अपनी आंखों को नीचे करता है जहाँ पर उसे मोटा कीड़ा दिखता है। देखो, जहाँ तक है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा बॉडी का कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, मतलब मैं अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। देखो तुम लोग मेरे न्यूरोको में चले जाओ अभी के लिए, श्योर मोटे कीड़े को कहता है। श्योर के साथ उसके सारे बीस्ट थे जो कि उसके फैमिली जैसे थे, इसलिए श्योर नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ हो जाए। वो सारे बीस्ट धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और श्योर को देखने लगते हैं, उसे मूव करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन श्योर मूव नहीं कर पा रहा था और ना ही अपनी स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ से जा सकता था। श्योर जैसे ही उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि कोई चल के उसके करीब आ रहा हो। श्योर उससे सारे बिस्तों ने जगाने की कोशिश की थी ताकि उसका दिमाग उसके बॉडी के साथ जुड़ जाए और वो अपने बॉडी को काबू कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और इसी सब चक्कर में श्योर थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया था उस बिस्तर के ऊपर। सारे बीस्ट जैसे ही देखते हैं श्योर जबरदस्ती उन सभी को अपने न्यूरोकोर में भेजने में कामयाब हो जाता है अपने दिमाग की मदद से, जिसके बाद श्योर को अपने ठीक पीछे एक अजीब सी छन छन की आवाज़ आती है। श्योर उसे तो डर लग रहा था, उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी, उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये श्योर ने ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी और ना ही एक्सपीरियंस की थी। श्योर वो ये देखता है कि उसके कंधे पे किसी का हाथ आता है तो ये कुछ ज़्यादा ही गर्म था, कुछ ज़्यादा ही। वो औरत जो भी थी उसका हाथ कुछ ज़्यादा ही गर्म था। वो श्योर को अपने तरफ लटती है ताकि वो उसे चेक कर सके। श्योर की आंखें खोली हुई थी और वो औरत ये देख लेती है। अच्छा, मतलब तुम होश में आ चुके हो। अच्छा ही हुआ, तुम पे काफ़ी देर से नजर थी मेरी। पता नहीं तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन आ ही गए हो तो अब इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। वो औरत वो श्योर से कहती है। वो औरत खूबसूरत थी और उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके सर पे एक ताज भी था, लेकिन फिर भी वो औरत थोड़ी स्टैडी टाइप लग रही थी, कोई डरावनी टाइप, खूबसूरत होने के बावजूद।
श्योर को नहीं समझ रहा था कि आखिर श्योर के दिल के अंदर वो अजीब सी क्या फीलिंग है जो कि उसे उस औरत से डरने पर मजबूर कर रही है। लेकिन श्योर उस औरत को वहाँ से पलट के जाते हुए देखता है। श्योर कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन उसकी पूरी बॉडी वो ऐसी हो गई थी जैसे कि मूव नहीं कर सकती हो, और ना ही वो बोल सकता था। वो बस अपने ब्रेन की हेल्प से और अपनी आंखों की मदद से लेफ्ट राइट कुछ या फिर कुछ देख या सोच सकता था और कुछ नहीं। श्योर वो बस इतना ही कर सकता था। श्योर की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। यहाँ तक कि ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद उसे चक्कर फिर से आने लगे थे। लेकिन अचानक से ही वो औरत फिर से श्योर के पास आती है और वो उसके मुंह को ज़बरदस्ती खोलने के बाद एक अजीब सा ड्रॉप उसके मुंह में डाल देती है, जिसकी वजह से श्योर की बॉडी में ताकत आती है और उसे चक्कर नहीं आता है। लेकिन श्योर अभी भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था। जिसके बाद श्योर के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं अपने बीस्टो के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करूँ तो। श्योर मन में सोचता है और रेड मंकी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो रहा था, पता नहीं क्यों। जिस पर श्योर बिजलियन की बॉडी को अपने साथ कंबाइन करता है। श्योर की ये दोनों ही बीस्ट श्योर की पूरी बॉडी के साथ कंबाइन होते थे, जिससे श्योर को इनकी पूरी बॉडी ही मिलती थी कंट्रोल करने के लिए। श्योर अगर उनकी बॉडी को कंट्रोल करेगा तो वो यहाँ से कम निकल तो सकता है और कोशिश कर सकता है निकलने की। लेकिन पता नहीं क्यों श्योर के बीस्ट के जीन्स वो श्योर के बॉडी के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। श्योर के बीस्टों के जीन्स श्योर के बॉडी के अंदर जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों श्योर के बॉडी के जीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कि मर चुके हैं, इसलिए वो दोनों कंबाइन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि श्योर के बीस्टों के जीन्स वो श्योर के डेड सेल के साथ कंबाइन होने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो लोग नाकामयाब हो रहे हैं। इसलिए श्योर चाह कर भी अपने बीस्टों के साथ अपने जीन्स को कंबाइन नहीं कर पा रहा था। क्या करूँ मैं, यहाँ से निकलूँ कैसे? मेरी फूटी किस्मत कितनी है, मैं यहाँ आ गया। श्योर मन सोचता, माफ़ कर देना श्योर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ब्लैक स्नेक श्योर से कहता है। ऑफकोर्स यहाँ पर आने के बाद उन्हें कोई भी प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हुआ था या फिर कोई फ़ायदा। एक तो वो खूबसूरत सी औरत जो भी है वो भले ही खूबसूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है क्या और कौन है। लेकिन ना श्योर इस बात के लिए कंफर्म हो गया था कि वो इंसान है। इस बात में बहुत ज़्यादा बुरा फंसा हूँ, यहाँ से जा भी नहीं सकता, पता नहीं करूँगा क्या मैं यहाँ पर। श्योर इतना सोच ही रहा था, इतने में बाहर से एक आवाज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। श्योर भी उसे सुनता है, उसकी पूरी रूह काँप जाती है, उसकी पूरी बॉडी वो काँपने लगती है। अब ये क्या? श्योर हैरानी से कहता है, उसके पसीने भी छूटने लगते हैं क्योंकि वो आवाज़ और वो प्रेजेंस सच में डरावनी थी। वो औरत भी अपनी जगह पर नॉर्मली खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन उस औरत को देख के लग रहा था कि उसे डर नहीं लग रहा है। अजीब बात, ये डरावनी सी आवाज़। एक मिनट, वो जो भी है वो इसका पालतू तो नहीं, और अगर वो उसका पालतू है तो मुझे उसके खाने के लिए तो नहीं रखा। श्योर मन में सोचता अथवा डरते रहता। कुछ देर बाद वो आवाज़ वो वहाँ से गायब हो जाती है, जैसे कि वो आवाज़ उस घर के बाहर तो आई थी लेकिन वो घर में एंटर नहीं कर पाई थी। वो जो भी था वो वहाँ से वापस चला गया था। अब ये थोड़ा अजीब है, लेकिन है क्या? श्योर मन में सोचता। श्योर के दिमाग के अंदर ये नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, और श्योर जो यहाँ फंसा हुआ है वो यहाँ से निकलेगा कैसे। श्योर अपने बेइज्जती को बाहर तो बुला सकता है, लेकिन श्योर के बेइज्जती इतनी ताकतवर नहीं है कि वो उस औरत का सामना कर पाए। श्योर तो बस यही प्रे कर सकता है कि वो औरत वो बाहर जाए और श्योर अपने बेइज्जती को बाहर बुला के उससे अपना काम करवा सके, या फिर श्योर रेड मंकी उसे अपने पीठ पे उठा लेगा और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी चीज़ें वहाँ से निकलने के बाद ही देखी जाएंगी। श्योर एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है, जिसके बाद श्योर वहाँ पर करीब 2 दिन तक रुकता है और हर 2 दिन के अजीब से टाइम पे जाके, मतलब हर वक्त उसी टाइम पे जाकर, वो टाइम क्या था वो तो श्योर को पता नहीं था, लेकिन शायद रात के 4 बजे वहाँ पर वो अजीब सी राक्षस जैसी आवाज़ आती थी और फिर वो वहाँ से चली जाती थी। वो औरत भी हैरानी से उसे देखती रहती थी और डरती भी नहीं थी। श्योर ये भी देखता है कि वो औरत उसे समय समय पर आकर एक अजीब सी बूंद उसके मुंह में डाल दिया करती थी, जिससे श्योर का पेट भरा रहता था। एक तरीके से वो बूंद श्योर के पेट में जाकर उसके पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करती थी, एक तरीके से खाने की तरह। खाना और वो एक बूंद एक ही बराबर थे। श्योर उसे तो अब लग रहा था कि अब श्योर की ज़िंदगी ऐसी हो गई। एक तो वो औरत यहाँ से जा नहीं रही थी और श्योर वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था। श्योर ये सब सोच रहा था, इतने में वो औरत वो श्योर के पास आने लगती। और यार अभी तो उसने मुझे वो अजीब से बूंद की ड्रॉप दी है जिससे मेरा पेट भर गया, अब क्या? श्योर मन में सोचता और उस औरत को तो देखते रहता। वो औरत श्योर के सर के पास आती है और उसे देखने लगती है। हे भगवान, ये तो पक्का मुझे खाने वाली है। श्योर लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता। ऑफकोर्स वो औरत देखने में थोड़ी डरावनी और अजीब लग रही थी और श्योर उससे दूर ही रहे तो अच्छा, लेकिन ऑफकोर्स श्योर अपने पूरे बॉडी को मूव भी नहीं करवा सकता था, ना ही कुछ कर सकता था। श्योर बस एक टक उस औरत को देखते रहता। अगले पल वो औरत एक अजीब सा इंजेक्शन निकालती है। वो इंजेक्शन देखने में थोड़ा प्राचीन टाइप लग रहा था, थोड़ा अच्छा भी। ये क्या कर रही है? श्योर मन में सोचता और उस औरत को लगातार देखते रहता।
वो उस इंजेक्शन के अंदर एक अजीब से लाल रंग का लिक्विड भर रही थी। कहीं ये मुझ पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने वाली? श्योर फिर से मन मन सोचता है और उस औरत को फिर से देखने लगता है जहाँ पर वो उस इंजेक्शन को पूरी तरीके से भर चुकी थी और श्योर को देखे जा रही थी।